प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको बहुत सारी बरकतें और बहुत सारी आशीषें मसीह में दे चुके हैं, तो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। आज का सुंदर समय जो हमें परमेश्वर ने दिखाया है, इस दिन के लिए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आपकी दया के लिए, परमेश्वर आपके प्रेम के लिए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, जो आज तक आपने हमें संभाल कर रखा है परमेश्वर, मेरे महान पिता, इसके लिए हम दिल से धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता का। तो हम जितना भी धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवन को ऐसे बदला है, हमें दुखों से, हालातों से परमेश्वर ने निकाला है। तो परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो महान परमेश्वर है। हमें हर दिन परमेश्वर अपनी आत्मिक भोजन से हमें क्या करता है, तृप्त करता है, अपने वचनों के द्वारा हमें संभालता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जिंदा वचन है, ताकतवर वचन है, और वचन हमारे मनों में क्या करता है, काम करता है। जो वचन को अच्छे मन से ग्रहण करते हैं, तो ये वचन परमेश्वर का उनके मनों में क्या करता है, काम करता है। तो कलीसिया, आज हम वचन सीखने जा रहे हैं यूहन्ना की पुस्तक 15 अध्याय में। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि 15 का 1 में लिखा है कि सच्ची दाखलता मैं हूँ। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि दाखलता मतलब अंगूरों की बेल है ना, अंगूरों की बेल। तो परमेश्वर कहता है सच्ची दाखलता वो क्या हूँ, वो क्या है, मैं हूँ, और मेरा पिता किसान है ना। और लिखा, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है ना। कहलाते तो वो मेरे हैं, लेकिन मुझ में रहकर वो वैसा चलते नहीं है, वो वैसा आज्ञाओं को मानते नहीं है। मुझ में तो हैं, लेकिन वो फल नहीं ला रहे, कोई फल नहीं है उनके जीवन में। तो क्या करता है, लिखा है उसे वह काट डालता है। जो किसान है, किसान कौन है, हमारा परमेश्वर है। तो वो लोग मसीह में, लोग बोलते हैं ये मसीह में हैं, ये प्रभु में चलते हैं, लेकिन वो प्रभु में केवल नाम के हैं। जैसे प्रभु ने कहा कि वो क्या है, मतलब होठों से तो वो मेरा आदर करते हैं, लेकिन इनके मन क्या है, मेरे से दूर हैं, और वो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छाओं को नहीं मानते है ना, आज्ञाओं को नहीं मानते। तो परमेश्वर का वचन ऐसे कहता है कि जो डाली मुझ में है और लिखा है नहीं फलती, कोई फल उसके अंदर नहीं नजर आता, कोई मतलब ऐसे लगता ही नहीं कि आगे जाकर और डालियों को क्या करेगी, ऐसे पैदा करेगी है ना। तो लिखा है वह उसे काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है, और जो नजर आता है कि इसके द्वारा बहुत सारा फल आएगा, उसको वो क्या करता है, छांटने का मतलब क्या है, जैसे हम क्या करते हैं, जैसे बारिशों का समय आता है, कोई पौधा लगाया है, तो हम आगे से टहनियों को क्या कर देते हैं, ऐसे काट देते हैं, थोड़ा थोड़ा ऐसे छांट देते हैं, उनको छांटते हैं। तो जैसे ही हम छांटते हैं, तो पीछे से हम देखते हैं कि नई ऐसे ग्रोथ आनी शुरू हो जाती है, नई डालियां ऐसे बननी शुरू हो जाती हैं ना। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है जो फलती है उसे वो क्या करता है, उसे वो छांटता है। लिखा है ताकि और फले। लिखा, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। अब प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम क्या करो, तुम मुझ में बने रहो और मैं क्या करूँगा, मैं तुम में बना रहूँगा। हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह कैसे बने रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो मेरी आज्ञाओं को मानता है ना। तो लिखा है कि प्रभु कह रहे हैं कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं। लिखा, जैसे डाली यदि दाख लता में बनी ना रहे तो अपने आप में नहीं फल सकती। जैसे कोई डाली है, वो कहे कि नहीं मैं तो अलग हो जाऊंगी इससे है ना, मेरे को दाखलता से नहीं जुड़ना, मुझे इस टहनी से नहीं जुड़ना, तो वो क्या होगी, अपने आप डाली वो फल सकती है, वो कभी नहीं फल सकती है ना। तो लिखा है जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकती है ना। मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। हम सब क्या हैं, अगर हमारा प्रभु यीशु मसीह दाखलता है तो हम उस दाखलता की क्या हैं, डालियां हैं। लिखा है तुम डालियां हो और जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, वह बहुत फलता है ना।
जो उसके साथ बना रहेगा, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ बना रहेगा, तो लिखा है वो बहुत फलता है। और आगे लिखा है क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। और लिखा है यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है और लोग उसे बटोर कर आग में झोंक देते हैं। जो प्रभु यीशु मसीह के साथ बना नहीं रहता, है ना, उसकी आज्ञाओं में बना नहीं रहता, तो फिर क्या होता है, फिर दुष्ट क्या करता है, दुष्ट उसको क्या कर देता है, अलग कर देता है। अलग होकर वो कुछ कर सकता है, वो अलग होकर कभी भी फल नहीं ला सकता, वो कभी भी उसके जीवन में कभी फल नजर ही नहीं आएंगे, वो सूख जाएगा। और लिखा है उसका हश्र क्या होगा कि वो आग में डाल दिया जाएगा। लिखा और आग में झोंक देते और वे जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बने रहने की बात कर रहे हैं। बने रहना किसको कहते हैं? जैसे हम प्रभु में हैं तो हम जानते हैं कि हमें परमेश्वर ने कुछ चीज़ों से परे रहने को बोला है, कुछ चीज़ों को परमेश्वर ने हमें छोड़ने को कहा है, कुछ बुराइयों को हमें परमेश्वर ने छोड़ने को कहा है। तो परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, है ना, वचन हमारे अंदर बना रहे कि नहीं मेरे को मेरा परमेश्वर का वचन ये कहता है, मेरे को ऐसे नहीं चलना, मेरे को ऐसे चलना है, मेरे को परमेश्वर ये सिखाता है, प्रेम करना सिखाता है, परमेश्वर कहता है माफ़ करो, ऐसे मतलब परमेश्वर हमें हर चीज़ को क्या करता है, सिखाता है। और अगर हमारे अंदर परमेश्वर का वचन बना रहेगा, हम परमेश्वर के वचन पर चलते रहेंगे, तो परमेश्वर कहता है फिर जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो क्योंकि ये सच्चा वचन है कलीसिया, ये झूठ नहीं है, परमेश्वर ने ऐसे झूठ नहीं लिखा, ये सच है। अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसे व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में भी कहता है कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो परमेश्वर कहता है मैं तुमको फिर पूंछ नहीं, फिर तुमको मैं क्या ठहराऊंगा, सिर ठहराऊंगा, है ना। और तुम नीचे नहीं रहोगे, तुम ऊंचे रहोगे, ऊंचे जाओगे, ऐसे परमेश्वर का वचन कहता है। ये परमेश्वर का वचन कहता है आज्ञा मानने वालों के जीवन में होएगा। जो आज्ञा नहीं मानेंगे, जो परमेश्वर के वचन को नहीं मानेंगे, तो फिर परमेश्वर क्या कहता है, परमेश्वर कहता है उसका हश्र उस डाली के समान होएगा जिसको लोग क्या करेंगे, उसको मतलब वो सूख जाएगी, उसको पकड़कर आग में डाल के जला के क्या कर देंगे, ऐसे खत्म कर देंगे। तो लिखा है मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। तो परमेश्वर की महिमा कैसे होएगी, है ना, एक डाली की, मान लो एक डाली की महिमा कैसे होएगी कि अगर वो मतलब जो डाली उसके साथ जुड़ी है वो फल लाए। अगर वो सूख जाती है तो फिर क्या है, उस डाली की क्या हो जाती है, मतलब कोई महिमा नहीं, है ना। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे पिता की महिमा, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम क्या करो, बहुत सारा फल लेकर के आओ। लिखा और तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। लिखा जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। परमेश्वर कहता है कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं जैसे मेरे साथ मेरे पिता ने प्रेम रखा, ऐसे ही लिखा मैंने तुम्हारे साथ क्या रखा, प्रेम रखा। आगे लिखा और मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, है ना। ये प्रेम कब हमारे अंदर कार्य करेगा, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को क्या करते रहेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते रहेंगे। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते रहेंगे तो परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर क्या करेगा, कार्य करेगा। लिखा है जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है ना। हम देखते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह कितना परमेश्वर के साथ क्या रहे, आज्ञाकार, है ना। अगर आप फिलिपियों की किताब में देखो तो परमेश्वर ने कहा कि यहाँ तक आज्ञाकारी रहे प्रभु यीशु मसीह कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु को भी क्या कर लिया, ऐसे सह लिया, है ना। हर एक परमेश्वर का वचन माना, जैसे विरोधियों को क्षमा करना, है ना, प्रेम करना, दया करना, है ना। तो ये हर एक परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की आज्ञाओं को क्या किया, माना। तो लिखा है यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है। लिखा है और
उसके प्रेम में बना रहता हूँ, उसके प्रेम में मैं बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो। तुम्हारा आनंद क्या हो? देखो, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, जब परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं तो परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर क्या करता है? कार्य करता है। और जब परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर कार्य करता है तो हम बहुत सारा ऐसे फल लेकर के आते हैं, क्योंकि एक परमेश्वर का वचन कहता है कि एक पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है ना। जैसे हम अपने स्वर्गीय पिता की संतान हैं, तो जब परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का मन हमारे अंदर कार्य करेगा तो तभी लोग देखेंगे कि सच में ये स्वर्गीय पिता की क्या है, ये संतान है। क्योंकि वो हमारे अंदर कौन सा फल देखेंगे, कौन सा स्वभाव देखेंगे? हमारे अंदर हमारे परमेश्वर का स्वभाव देखेंगे ना। आगे लिखा है, मेरी आज्ञा ये है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें बहुत ऐसे उत्साहित करता है प्रेम रखने के ऊपर। प्रेम कि सबसे पहले क्या करो? प्रेम रखो। अपने मन से सारा गुस्सा, नफरत, वैर, विरोध क्या कर दो? इसको खत्म कर दो। और क्या रखो? सबसे प्रेम रखो। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मतलब हम परमेश्वर की संतान हैं, तो हमारे मन में अगर पिता के मन में प्रेम है तो हमारे मन में भी क्या होना चाहिए? केवल प्रेम होना चाहिए। क्योंकि पिता के मन में वैर विरोध नहीं है तो हमारे मन में भी क्या नहीं होना चाहिए? वैर विरोध नहीं होना चाहिए। तो लिखा है इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। है किसी का ऐसा प्रेम? है ना, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम करके दिखाया कि कोई मित्रों के लिए, कोई दोस्त के साथ बेशक 24 घंटे अपने दोस्तों के साथ रहे, लेकिन अगर कभी मरने का समय आए दोस्तों के लिए मरे। तो है कभी किसी का ऐसा प्रेम देखा है आपने? है ना। तो आगे लिखा, जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं, लिखा है इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। है ना। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि जो आज्ञाएं मैं तुम्हें क्या करता हूं? देता हूं। ऐसे यूहन्ना की पत्रियों में लिखा है कि परमेश्वर की जो आज्ञाएं हैं वो कठिन नहीं है। आज्ञाएं क्या है? कठिन नहीं है ना। मतलब जो परमेश्वर ने हमें आज्ञाएं दी हैं, ऐसा नहीं कि वो बहुत मुश्किल हैं और वो हमसे मानी नहीं जाएंगी। है ना। तो परमेश्वर की आज्ञाएं सरल हैं, है ना। हम मान सकते हैं उन आज्ञाओं को, क्योंकि हमारा एक सहायक है पवित्र आत्मा, जो हमारी क्या करता है? मदद करता है। आज्ञाओं को मानने में क्या करता है? मदद करता है। बुरे स्वभाव को खत्म करने में पवित्र आत्मा क्या करता है? हमारी मदद करता है। तो लिखा है, अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम, लिखा है, तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम लोगों ने मुझे नहीं चुना, कि एक दिन हमारे मन में आया कि हम यीशु मसीह को ऐसे चुनेंगे। नहीं, ऐसे नहीं है। परमेश्वर ने हमें चुना है, परमेश्वर ने हम पर दया की है, परमेश्वर ने हमें अपने पास बुलाया है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम लोगों ने मुझे नहीं चुना, परंतु क्या किया? मैंने तुम्हें चुना है, और लिखा है नियुक्त कर दिया है। नियुक्त मतलब ठहरा दिया है तुम लोगों को कि तुम जाकर क्या करो? बहुत सारा फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। है ना। और लिखा है कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। तो सबसे बड़ी बात कलीसिया, जैसे हम देखते हैं कि जब आदम और हवा के बच्चे हुए, है ना, कैन और हाबिल, तो हम देखते हैं कि जो कैन था उसने अपने ही भाई के साथ क्या किया? ऐसे विरोध किया। अपने भाई के साथ क्या किया? ऐसे विरोध किया, और परमेश्वर ने उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया। है ना।
तो परमेश्वर का वचन कहता है कि देखो, सबसे पहले परमेश्वर का वचन ये कहता है कि एक दूसरे से क्या रखो, ऐसे प्रेम रखो। अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है तो आप कभी भी परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते, कभी भी परमेश्वर को आप प्रसन्न नहीं कर सकते, कभी भी आप परमेश्वर से उन आशीषों को प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसलिए कलीसिया हमें परमेश्वर का वचन अलग अलग वचनों के द्वारा क्या सिखाता है, केवल प्रेम करना, केवल क्षमा करना, केवल दया करना, केवल दूसरों की मदद करना, केवल सहायता करना, किसी का साथ देना, है ना। ये हमें परमेश्वर का वचन सिखाता है। अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, है ना, क्योंकि स्वर्ग राज में परमेश्वर किनको लेकर के जाएगा, ऐसे लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती की पुस्तक में कहा है कि जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है ना, स्वर्गीय पिता की इच्छा पर स्वर्ग राज में कौन प्रवेश करेगा, कौन जाएगा स्वर्ग राज में, किसको परमेश्वर अपने स्वर्ग राज में लेकर के जाएगा, जो परमेश्वर की इच्छाओं पर चलता है। और सबसे पहले परमेश्वर की इच्छा है प्रेम। प्रेम करो एक दूसरे के साथ, क्या करो, प्रेम। आपके अंदर एक दया वाला मन होना चाहिए, प्रेम करने वाला मन होना चाहिए, स्वभाव आपका ऐसे विरोध वाला स्वभाव नहीं होना चाहिए, है ना, बदला लेने वाला स्वभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मतलब बदला लेना तेरा काम नहीं है ना। न्याय करने के लिए परमेश्वर ने हमें नहीं ठहरा है, न्याय करने का हक किसके पास है, परमेश्वर के पास है ना। तो हमें अगर परमेश्वर ने चुना है कलीसिया, तो सच में हमें परमेश्वर ने इसलिए चुना है कि हम परमेश्वर के लिए क्या लाएं, फल लाएं, परमेश्वर के लिए फल लाएं, है ना। और सबसे बड़ी बात है, परमेश्वर हमें चाहता है हमारे अंदर बदलाव, हमारा पुराना मनुष्यत्व जो हम शैतान की आज्ञा के अनुसार, जैसे हम एक वचन पढ़ते हैं कलीसिया तीतुस की किताब में, तीतुस की किताब में जाएंगे, तीतुस की किताब में 3 अध्याय और 3 का ऐसे 1 से पढ़ते हैं। लिखा है, लोगों को सुधि दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहें और उनकी आज्ञा माने और हर एक अच्छे काम के लिए ऐसे तैयार रहें, किसी को बदनाम ना करें, झगड़ालू ना हो, पर कोमल स्वभाव के हों और सब मनुष्यों के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहें, क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा ना मानने वाले और भरम में पड़े हुए। यहाँ पर ऐसे परमेश्वर का वचन ऐसे कह रहा है कि परमेश्वर कहता है कि पौलुस कह रहा है कि तीतुस को, ऐसे पौलुस कह रहा है कि हम भी पहले क्या थे, हम भी पहले ऐसे थे। हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने ऐसे पौलुस का हृदय ऐसे परिवर्तन किया। तो यहाँ पर परमेश्वर कहता है क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा ना मानने वाले और भरम में पड़े हुए थे। हम भी पहले क्या थे, निर्बुद्धि थे, हमें पता नहीं था कि हमें सबके साथ क्या करना है, प्रेम करना है ना। हम भी क्या थे, निर्बुद्धि थे। और लिखा है आज्ञा ना मानने वाले, हम कोई आज्ञा मानने वाले नहीं थे। हमारा मन क्या था, बहुत कठोर था और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दास्तव में थे और वैर भाव और डाह करने में जीवन व्यतीत करते थे। क्योंकि हम सबका स्वभाव ऐसा ही था कलीसिया, जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे तो हम सबका स्वभाव ऐसा ही था, वैर विरोध करने वाला, है ना, बुराई करने वाला, हर ऐसा स्वभाव था हमारा। और लिखा है वैर भाव डाह करने में जीवन व्यतीत करते थे और घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। हम घृणित थे बहुत ज्यादा, है ना, और क्या थे, एक दूसरे से बैर रखते थे। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, क्या हुआ, यहाँ पर परमेश्वर में बता रहा है कि जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की क्या हुई, हमारे ऊपर कृपा, हमारे अंदर बदलाव कैसे आया, हमारे अंदर नम्रता कैसे आई, क्रोध कैसे खत्म हुआ, है ना, कैसे हमें पता चला कि नहीं, हमें किसी से वैर विरोध नहीं करना, बल्कि उनको क्या कर देना है, तुरंत क्षमा कर देना है।
अपने मन पर कोई भी उनके प्रति बोझ नहीं रखना, क्षमा कर देना है। ये परमेश्वर का वचन हमें कहता है, लिखा है, जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्य पर उसका प्रेम प्रकट हुआ तो उसने हमारा उद्धार किया। उद्धार का मतलब हम जानते हैं कलीसिया, छुटकारा। जब उसने हम पर कृपा की, है ना, और उसका प्रेम हमारे ऊपर प्रकट हुआ तो उसने क्या की, उसने हम पर ऐसे हमारा उद्धार किया। और ये धर्म के कामों के कारण नहीं कि जो हमने आप किए, लिखा, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा। ऐसा नहीं हमने इसके लिए बहुत भक्तियां करी इसलिए जा करके हमारा ये वाला स्वभाव, पुराना स्वभाव ऐसे खत्म हो गया। नहीं, ये कैसे हुआ, लिखा है, ये जो हमने धर्म के काम किए उसके द्वारा नहीं हुआ, लिखा है परमेश्वर ने अपनी दया के अनुसार किया। ये कैसे किया परमेश्वर ने? अपनी दया के अनुसार और नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। हमारे अंदर अब कौन सा आत्मा काम कर रहा है? परमेश्वर ने कहा, मैंने तुम्हें प्रेम का, संयम का और सामर्थ का आत्मा दिया है। अब जो परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलना सीख जाएगा, अब उसके अंदर कौन सा आत्मा काम करने लगेगा? प्रेम का आत्मा। उसके अंदर से वैर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, है ना, नफरत खत्म हो जाएगी, क्रोध खत्म हो जाएगा। और आगे लिखा, जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला है। लिखा है, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने हैं, है ना। हम क्या बने हैं? मतलब अनंत जीवन के क्या बने हैं? वारिस बने हैं। तो कलीसिया, हम अगर सच में अनंत जीवन के वारिस बनना चाहते हैं, परमेश्वर के स्वर्ग राज में प्रवेश करना चाहते हैं, तो कलीसिया हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें अपने स्वभाव को नया बनाना पड़ेगा। पुराने स्वभाव को उतार करके क्या करना पड़ेगा? फेंकना पड़ेगा, है ना। और हमें मसीह में क्या रहना पड़ेगा? ऐसे मसीह में बने रहना पड़ेगा, है ना। क्यों परमेश्वर कहता है कि मुझ में बने रहो? अगर मुझ में बने रहोगे तो तुम बहुत सारा क्या लाओगे? फल लेकर के आओगे, है ना। तो सच में अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में बहुत सारा फल आए कलीसिया, आप ऊंचे हो जाओ, आपकी शर्मिंदगी खत्म हो जाए, है ना, आपके जीवन से गरीबी खत्म हो जाए, क्लेश खत्म हो जाए, हालात खत्म हो जाए, है ना, और तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको मसीह में बने रहना पड़ेगा और उसके वचनों को आपको मानना पड़ेगा, है ना। और पुराने जीवन को, पुराने स्वभाव को, अपने अंदर से सारे बोझ को क्या करना पड़ेगा? खत्म करना पड़ेगा। क्योंकि जब हम इस बोझ को लेकर के चलते हैं कलीसिया, तो हम अच्छे से अपने पिता के साथ नहीं चल पाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने कहा, हल्के हो जाओ, बिल्कुल फ्री हो जाओ, अपनी सारी चिंता क्या कर दो? मुझे दे दो। ये परमेश्वर की आज्ञा हमारे लिए, ना। तो सच में कलीसिया, मेरा भरोसा है, मेरा विश्वास है कि ये जो वचन हमें परमेश्वर ने दिया है प्रेम का, है ना, परमेश्वर ने हमें प्रेम का वचन दिया है, तो सच में मेरा विश्वास है कि आपके अंदर बहुत सारा प्रेम आ चुका है, बहुत सारा प्रेम, और आप मसीह में और बढ़ चुके हो, और मसीह का आत्मा आपके अंदर और भी बहुत ताकत से काम कर चुका है यीशु मसीह के नाम से। तो कलीसिया, जैसे हम हर बार ऐसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस चैनल को क्या करो, इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और इस चैनल को आप आगे लेके आओ, है ना। और ये आपकी सेवा है कलीसिया, ये भी एक सुसमाचार का जरिया है। जब आप इसको आगे आगे फैलाने में, शिक्षा को फैलाने में आप हमारी मदद करोगे, तो समझ लो आप क्या कर रहे हो? आप परमेश्वर की मदद कर रहे हो, परमेश्वर के लिए काम कर रहे हो, और उस सेवा को कर रहे हो जो परमेश्वर करने को कह रहा है। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, और मेरा विश्वास है कि हमारा चैनल बहुत लोगों तक जा चुका है, बहुत लोग, और परमेश्वर मुझे बहुत ताकत से इस्तेमाल कर चुके हैं, और मेरे द्वारा परमेश्वर बहुत बड़े बड़े सामर्थ के कामों को परमेश्वर कर चुके हैं, और हमारी सेवकाई को भी बढ़ा चुके हैं। और कलीसिया, मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप हमारे लिए, हमारे पास चर्च भवन के लिए अभी फ़िलहाल जगह नहीं है, तो
हम जैसे किराए पर करते हैं तो जैसे हम साउंड लगाते हैं या फिर वर्शिप करते हैं ज़ोर से, तो एतराज़ करते हैं लोग, है ना, अपनी जगह में ऐसे करने नहीं देते। तो आप सब हमारे लिए प्रार्थना करो, ऐसे प्रार्थना करो कि परमेश्वर हमें हमारे अपने भवन से हमें ब्लेस कर चुके हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब धर्मी जन एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं तो उसका बहुत रिजल्ट आता है। हम जानते हैं जब पतरस के लिए उसकी कलीसिया ने लौ लगाकर प्रार्थना करी तो उसका बहुत रिजल्ट आया, है ना। तो आप भी हमारे लिए ऐसे प्रार्थना करो। मुझे विश्वास है कि आपकी प्रार्थनाओं से हमारे लिए रास्ते खुलेंगे यीशु के नाम से। तो अभी हम सब प्रार्थना करते हैं, जैसे मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ, आप सब मेरे लिए प्रार्थना करो ताकि ये सुसमाचार और आगे बढ़े, परमेश्वर का काम और आगे बढ़े और हमारे द्वारा बहुत सारे लोग बचाए जाएं जो दुखी हैं, बीमार हैं, परेशान हैं। परमेश्वर हमें बहुत तायत से इस्तेमाल करे। तो आप मेरे लिए प्रार्थना करो, अब मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। मेरे जीवित खुदा, जिंदा परमेश्वर, ताकत के परमेश्वर, आप महान खुदा हो, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हो खुदावन। परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर जी, आप महान खुदा हो पिता, हमारी दुआओं को और प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर हो खुदावन। सच में मेरे परमेश्वर जी, मैं तेरे बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ खुदावन। परमेश्वर जिनके मन में अभी भी परमेश्वर जी वैर है, विरोध है परमेश्वर जी, जो प्रेम नहीं कर पा रहे एक दूसरे को मेरे खुदावन, मेरे परमेश्वर जी मेरा विश्वास है खुदा, आज की इस प्रार्थना के द्वारा मेरे खुदावन परमेश्वर तेरा प्रेम का आत्मा इनके अंदर कार्य कर चुका है खुदावन। तेरा प्रेम इनके अंदर आ चुका है परमेश्वर, और इनके मन, इनके स्वभाव आप बदल चुके हो मेरे परमेश्वर जी। ये मेरा भरोसा है खुदावन। परमेश्वर सच में ये परमेश्वर अपने विरोधियों को प्रेम करने वाले बन चुके हैं मेरे खुदावन, ताकि परमेश्वर इनके जीवन में एक बड़ी शांति कार्य करे परमेश्वर, बड़ी बरकतें कार्य करे परमेश्वर, इनके मार्ग खुले परमेश्वर, इनके रास्ते खुले परमेश्वर, इनके बच्चे ब्लेस हो जाएं परमेश्वर, इनके शरीरों से रोग चले जाएं मेरे परमेश्वर, और ये बीमारियों से आजाद हो जाए मेरे खुदावन। मेरे परमेश्वर आपकी सामर्थ्य इनके जीवनों में कार्य कर चुकी है खुदावन, और परमेश्वर मेरा भरोसा है खुदावन, ये सब परमेश्वर बीमारियों से चंगे हो चुके हैं, हालातों से आजाद हो चुके हैं खुदावन, इनके बच्चे आज्ञाकार हो चुके हैं मेरे परमेश्वर जी। मेरा भरोसा है खुदावन, आज की प्रार्थनाओं से परमेश्वर तेरे बच्चों के जीवन में बड़ा फल आ चुका है यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।